हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन 1 हमारे ट्रू फॉल्स हैं। तो बच्चों, जिन्होंने पिछली वीडियोस देख ली होंगी तो एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी पुरानी वाली। आज हम 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जो हमने पिछली क्लासेस में मैंने प्रॉपर्टीज करा दी हैं। तो उसी से ही लगभग सारी की सारी प्रॉपर्टीज से ही हमारा सॉल्व हो जाएगा, ट्रू फॉल्स पता चल जाएगा हमें। तो हम स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है ट्रू फॉल्स का, तो देख लेते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? तो देखो बच्चों, ये हमारा रेक्टेंगल है ना, और ये हमारा स्क्वायर है। अब देखो, यहाँ पर जितने भी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री तो होंगे, हाँ, पर इनकी लेंथ कैसी होगी? इक्वल नहीं होगी। और स्क्वायर्स में क्या होता है, इसकी लेंथ भी और एंगल्स भी कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो ये होगा हमारा फॉल्स। आया समझ में बच्चों? उसी तरीके से आप दूसरा वाला स्टेटमेंट करते हैं कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। क्या बोल रहा है ये? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस प्रॉपर्टीज में बताया था आपको, पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टी लग रही थी किसमें? रोम्बस में। तो रोम्बस क्या बन सकता है? पैरेललोग्राम्स बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रू करेंगे। उसी तरीके से हम ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। देखो बच्चों, क्या दिया गया है ये हमें कि जितने भी हमारे स्क्वायर्स हैं, कितने जो भी हमारे स्क्वायर्स होंगे वो क्या रोम्बस या फिर रेक्टेंगल बन सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं हाँ, बन सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में भी देखो 90 डिग्री एंगल्स आ रहे हैं। जितने भी हमारे एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, वो रेक्टेंगल्स में आ रहे हैं, स्क्वायर्स के, है ना। रोम्बस के अपोजिट साइड्स वाले आ रहे हैं, प्लस लेंथ भी सेम होती है, ये भी आ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। आया समझ में बच्चों? उसी तरीके से हम डी वाला देखते हैं, क्या लिखा है? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट अ पैरेललोग्राम। नॉट पैरेललोग्राम, क्यों? जितने भी हमारे स्क्वायर्स होंगे वो क्या पैरेललोग्राम्स होंगे? नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं स्क्वायर्स में भी लग रही थी, है ना। तो क्या कहेंगे, ये क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। आया समझ में बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितनी भी हमारी काइट्स होंगी वो कैसी होंगी? रोम्बस होंगी। तो देखो बच्चों, काइट्स के क्या थे कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स थे वो सेम थे, अपोजिट एंगल ये वाला कौन सा बी और ये कौन सा होगा डी, ये सेम थे, बाकी सब सेम नहीं थे। पर इसमें तो अलग ही चीज है कि एंगल्स इसके अपोजिट वाले सेम होंगे, लेंथ हमारी अपोजिट वाली सेम होगी। तो ये प्रॉपर्टी तो इनसे दोनों से अलग हो रही है ना एक दूसरे से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। आया समझ में बच्चों? अब हम ऑल रोम्बस आर काइट। जितने भी हमारे रोम्बस है काइट बन सकते हैं, बन सकते हैं। देखो, है ना, बन गए ना, पूरा काइट बन गया। तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर सेम, और साइड्स कैसी, एडजेसेंट साइड्स कैसी होंगी इसकी? सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस। जितने भी हमारे पैरेललोग्राम्स हैं वो रोम्बस बन सकते हैं, या रोम्बस में हम पैरेललोग्राम्स बना सकते हैं। दोनों ही बात एक सही है, तो हम बोल सकते हैं हाँ, बना सकते हैं, ट्रू। आ रहा है समझ में बच्चों स्टेटमेंट? ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अब ये बोल रहे हैं कि ऑल स्क्वायर्स क्या हो? ट्रेपेजियम हो। क्या ऐसा हो सकता है? बोलोगे बच्चों हाँ, हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। इतना समझ में आया बच्चों? तो आज के क्लास में हमने स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स किए थे। क्वेश्चन 1 हमारा हो चुका है। अगर इसमें कहीं डाउट हो आपको बच्चों तो आप मुझसे कमेंट में डाउट क्लियर कर सकते हो।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें अपने यूट्यूब चैनल मास क्लासेस को, जिससे आगे भी अपनी क्लासेस जारी रहें और डेली की डेली आपको लेक्चर मिलते रहें। आज के लिए इतना बहुत है।